स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर आप चाहते हैं देश में गरीबी कम करनी है तो ग्रामीण इलाकों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर लोगों को रोजगार दीजिए। इसके लिए कई सारी योजनाएं भारत में चल रही है, जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। अब आप इसे मनरेगा, मरेगा कुछ भी बोल सकते हैं। इस स्कीम के बारे में सारी डिटेल मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस सेशन में। मेरा नाम है वसु कटारा। वेलकम टू स्टडी IQ IAS, जहां पर हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गवर्नमेंट स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा योजना लेकर आए हैं, जो कि आपके यूपीएससी APFC एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। पहली बात तो मनरेगा, आप फुल फॉर्म देख पा रहे हैं मेरे पीछे। इस स्कीम की शुरुआत सन 2005 में हुई थी, 2005 में, जब भारत सरकार इससे संबंधित कानून लेकर आती है। शुरुआत में इसका नाम मनरेगा नहीं था, शुरुआत में इसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते थे, नरेगा जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं। फिर बाद में अप्रैल 2008 के बाद से इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पड़ा। अब ये स्कीम आई क्यों थी? ये स्कीम इसलिए आई थी कि भारत में ग्रामीण इलाकों के अंदर, रूरल एरिया के अंदर लोगों को रोजगार के अवसर मिले, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर कोई गरीब व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर कर रहा है, पंजीकृत करवा रहा है खुद को इस स्कीम के तहत, तो 15 दिन के अंतर्गत उस व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए और 100 days ऑफ गारंटीड वर्क हैज टू बी प्रोवाइडेड। 100 दिन का काम दिलाना जरूरी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए सरकार 100 दिन का रोजगार नहीं दिला पाई, कुछ 20-25 दिन ही काम मिल पाया किसी व्यक्ति को एक साल में, तो पैसे पूरे 100 दिन के मिलेंगे। मतलब 100 days ऑफ वेजेस इज गारंटीड। दिस इज गारंटीड। ये गारंटी है सरकार की कि सरकार 100 दिन का पैसा तो आपको देगी ही देगी। चलिए, दूसरी बात, ये कानून के द्वारा है, तो इस तरीके से आपको एक राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार भी मिल गया। ये सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, और इसीलिए हम आज इसे पढ़ रहे हैं। इससे आपको लोगों को रोजगार मिलते हुए देखने मिल रहा है। ये कितना बड़ा बेनिफिट है इस योजना का। कोविड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान इस योजना ने लोगों को बहुत सहायता करी, लोगों को काफी पैसा, रोजगार मिल पाया, और खासकर उन व्यक्तियों को जो कि अभी माइग्रेंट लेबर के तौर पर काम कर रहे थे, अपने गांव से निकल कर शहरों में, मुंबई, बेंगलुरु, आपका हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, इन अलग अलग इलाकों में काम करने जाते थे। जब वो वापस गांव गए, अपने ग्रामीण इलाकों में गए, तो उनको रोजगार मिलता रहे, परस्पर काम मिलता रहे, जिससे वो पैसे कमा के अपने परिवार को पाल सके। तो कोविड लॉकडाउन के दौरान काफी बदलाव किए गए इस योजना में। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को भी फॉलो किया गया, जिसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में और खासकर महिलाओं को, क्योंकि 50% से ज्यादा महिलाएं इस स्कीम का लाभ ले पा रही हैं, विमेन इसका लाभ ले पा रही हैं। और ये स्कीम खासकर उन लोगों के लिए है जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं। अनस्किल्ड का मतलब क्या है? जिनमें कोई कुशलता नहीं है, कोई उन्हें एज सच पर्टिकुलर काम, जैसे फॉर एग्जांपल कारपेंटर का काम क्या होता है? लकड़ी का फर्नीचर बनाना। वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, इसलिए आप उन्हें कारपेंटर एक पर्टिकुलर स्किल से जोड़कर देखते हो। पर जिन व्यक्ति के पास ऐसी कोई स्किल नहीं है, उनको भी मैनुअल लेबर जैसा काम मिल सके, रोजगार मिल सके, ये अपॉर्चुनिटी मनरेगा नाम की योजना के द्वारा दी गई थी। कोविड-19 में बहुत हेल्पफुल हुआ। और अब आपका सवाल यह आएगा कि सर, इसमें पैसे कितने मिलते हैं? ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार मिलता है, उनका विकास हो पाता है, उनको डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाने में हेल्प होती है, बट सर लोगों को पैसे कितने मिलते हैं? तो मैं अब आपको एक क्राइटेरिया समझाने वाला हूं कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अमाउंट दिए जाते हैं, और लेटेस्ट डेटा लेकर आया हूं मैं आपके लिए। उससे समझने से पहले आपको यह समझना है कि भारत सरकार या केंद्र सरकार पैसा देती है, ठीक है नहीं? अब मैं आपको ये पैसे को मैंने ऐसे सिंबलाइज किया है, अब ये मत सोचिएगा कि भारत सरकार डॉलर कब से देने लगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी, राज्य सरकार को। राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में देगी। वो जाकर अलग अलग वार्ड्स में बटेगा और ब्लॉक्स में बटेगा, खंड जिसे आप कहते हैं। तो इस तरीके से पैसा ऊपर से आ रहा है, पर वो बट रहा है अलग अलग क्षेत्र में, और खासकर लोकल गवर्नमेंट लेवल पर, स्थानीय स्तर पर। तो इस तरीके से फाइनेंशियल डेवल्यूशन होता है, केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिलता है, राज्य सरकार भी अपना योगदान देते हैं इस स्कीम्स के कार्यान्वयन के अंदर, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, फिर वार्ड लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, खंड स्तर पर पैसा आता है। मूविंग अहेड,
मनरेगा इसीलिए लाया गया था ताकि लोगों को राइट टू वर्क, काम का अधिकार मिल सके। इट इज ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक लाभ देने के लिए लोगों को, और कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि बढ़ाकर 150 भी कर दो। अब ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये 2022-23 का लेटेस्ट डेटा है कि राज्यों में एक दिन की कितनी दिहाड़ी दी जाती है, कितना वेतन दिया जाता है, कितनी वेजेस दी जाती है लेबर को। अगर आप यूपी देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 213 रुपए है, जो पिछले साल 204 होता था। वही आप और किसी राज्य से और किसी क्षेत्र से या यूनियन टेरिटरी से कंपेयर करोगे, जैसे अंडमान निकोबार, वहां पर ये 308 रुपए आपको देखने मिलेगा। कर्नाटक के अंदर 309 रुपए आपको देखने मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप मेघालय का एग्जाम्पल देते हैं तो 230 रुपए है। तो हर स्टेट में अलग अलग लेवल पर वेजेस, वेतन भत्ता दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया 213, ऐसे ही आपको बिहार का 210 देखने मिलेगा। पिछले साल 198 होता था, जिसमें कुछ प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इजाफा कम है, इसलिए कई सारे दल इस पे सवाल उठाते रहते हैं कि क्यों ना हम और ज्यादा वेजेस लोगों को दें ताकि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे कर सके इस योजना के माध्यम से। और मिनिमम 100 डेज का वेजेस, 100 दिन का मिनिमम गारंटीड काम दिया जाता है। अगर नहीं मिल रहा तो पैसा मिलेगा आपको। इसको भी बढ़ाकर 150 दिन करने की मांग उठी है, अलग अलग कमिटीज के माध्यम से ये मांग उठी है। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी स्कीम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सन 2005 में एक कानून के तहत आई थी, हमारे देश में लोगों को रोजगार मिल सके, वेज एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इसके लिए ये स्कीम बनाई गई थी। और सबसे बड़ी खासियत इस योजना की यह है कि 1/3 1/3 हम फीमेल वर्कर्स को इस स्कीम का लाभ देना चाहते हैं, जबकि ज्यादा ही लगभग 50% के आसपास फीमेल वर्कर्स इस स्कीम का लाभ ले पा रही हैं। सो दिस इज ए रेवोल्यूशनरी चेंज, एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसके आगे देखते हैं, बेरोजगारी में खासकर ये योजना बहुत मदद करती है। इसका नाम मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम पर हो गया था 2008 अप्रैल में। ये बात आपको मैं बता चुका हूं। कंप्लीशन के पर्पस के लिए हम इसको एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। सरकार की अलग अलग कमिटीज ने, पार्लियामेंट्री पैनल ने सजेस्ट किया है, सिफारिश दी है कि ये 150 दिन कर दो 100 दिन से बढ़ाकर, ताकि लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। पर सरकार अभी इस साल अगर आप बजट देखेंगे इस साल का, तो बजट के अंदर सरकार ने स्कीम के अंदर ज्यादा इजाफा भी नहीं किया। 73,000 करोड़ के आसपास पैसे दिए गए थे इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, मनरेगा को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो बजट में कोई ज्यादा हाइक, कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है इस योजना के अंदर सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पैसे के अंतर्गत। मैंने बताया 73,000 करोड़ स्कीम, 73,000 करोड़ स्कीम के तहत एलोकेट किया जा रहा है पैसा। 73,000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत इस बार सरकार ने इस बजट के तहत, फिलहाल के लेटेस्ट बजट के तहत बांटे हैं, जो आपको याद रखनी है बात। मूविंग अहेड, उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनरेगा? मनरेगा का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि ये हमारे देश के अंदर गरीबी को कम करने के लिए, पावर्टी को दूर करने के लिए काम करते हैं। पावर्टी का मतलब क्या है? कि गरीबी हमारे देश में लोगों को काम ना मिल पाने की वजह से है, उनका जीवन स्तर बेहतर नहीं हो पा रहा। अगर यहाँ पे गारंटीड वेजेस, काम मिलेगा, काम के साथ पैसे मिलेंगे, तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा और वो और उनका परिवार विकास कर सकता है। और हम ऐसी लेबर को जो कि अनस्किल्ड है, उनको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको भी अवसर दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े और जीवन में तरक्की कर सके। इसके द्वारा अब ग्रामीण इलाकों के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर रहने वाले लोगों के पास पैसे से ज्यादा पैसा आएगा, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जिसका मतलब है कि उनके पास पैसा अवेलेबल होगा जिसको वो खर्च सकते हैं, उनका जीवन स्तर बदलेगा और इसके साथ साथ अच्छी हेल्थ केयर के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो पैसा खर्च पाएंगे, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे अपने बच्चों को, जिससे अल्टीमेटली उस परिवार का विकास हो सकेगा। और जो खासकर गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको और आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा। इनफैक्ट आपको यह भी जानना चाहिए कि इसका बेनिफिट मैसिवली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, जो दलित कम्युनिटी है हमारे देश की, वो भी ले पा रही है। महिला समुदाय भी, महिला भी बहुत ज्यादा स्कीम का फायदा लेकर रोजगार के अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। मूविंग अहेड, इससे अब डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट भी हो पा रहा है, विकेंद्रीकृत विकास, जिसमें अब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, गांव के इलाके में, पंचायत के स्तर पे पंचायती राज संस्थाओं को इतनी शक्ति दे दी है, पंचायतों को इतनी पावर दे दी है, ग्राम पंचायत को, कि वो स्कीम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप जाकर सोशल ऑडिट कर सकते हो, देख सकते हो अपने ग्राम पंचायत में, पंचायत ऑफिस, पंचायत सचिव के पास जाकर कि कितना पैसा
सरकार ने दिया और कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्चा गया। अब आप खुद से हर चीज चेक कर पाओगे, चेक एंड बैलेंस बना पाओगे, ध्यान रख पाओगे कि सरकार और प्रशासन क्या कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा। दिस इज अ वेरी बिग चेंज एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत अच्छा बदलाव है। आगे चले। इस योजना के माध्यम से लोगों को, ग्रामीण इलाकों के लोगों को काम तो मिल पा रहा है, जीवन स्तर भी सुधार करने का मौका मिल पा रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको एनरोल करना होता है, स्कीम में जुड़ना होता है, पंचायत ऑफिस से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा अनस्किल्ड लेबर को बेनिफिट तो मिल रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल इंक्लूजन का बेनिफिट भी मिल रहा है, क्योंकि वो बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। जनधन योजना चल रही है पैरेलल में, उसके तहत बैंक अकाउंट खोलकर लोगों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। तो जनधन योजना के तहत और भी चीजें, और भी लाभ मिल जाते हैं। एक रुपे कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं ना, डेबिट कार्ड रुपे भारत सरकार की संस्था है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाई है। रुपे कार्ड मिलता है और उस रुपे कार्ड पे 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारी चीजें जनधन योजना के तहत मिलती है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पा रहा है, सोशल इंक्लूजन हो पा रहा है। मैंने बताया दलित समुदाय, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी भी इसमें जुड़ पा रही है। इनसे गांव के इलाकों में ड्यूरेबल एसेट्स, मतलब अगर नदी हो गई, तालाब हो गई, कुआं हो गया, स्कूल की बिल्डिंग हो गई, पंचायत की बिल्डिंग, कुछ भी ऐसी चीज है वो इसके तहत कंस्ट्रक्ट होती है और उससे लोगों को रोजगार मिल पाता है और उनके गांव के स्तर पर एसेट, मतलब संपत्ति का निर्माण हो पाता है। जैसे मैंने बताया, कनाल, सड़कें, तालाब, झील वगैरह वगैरह। अब गांव के इलाकों से लोगों को निकल कर शहरों में अपना प्रवास नहीं करना पड़ेगा, माइग्रेशन कम होगा। इससे लोगों को नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में, पैसे की तलाश में गांव से निकल कर शहरी इलाकों तक जाना पड़ता था। खासकर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसी जगह जो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है और गरीब लोगों को इससे मतलब अफोर्डेबिलिटी बहुत कम है इनकी, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इनको। मूविंग अहेड, ग्रामीण इलाकों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उससे ग्रामीण इलाकों का भी विकास हो सकता है। अनटैप्ड पोटेंशियल जो आज भी रूरल इंडिया का, ग्रामीण एरियाज का है, उनको हम हासिल कर पाएंगे। तो ये खासियत है। अच्छा, मैं अगर मनरेगा स्कीम में जुड़ना चाहता हूं तो भाई मेरी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन कौन जुड़ सकते हैं? सबसे पहले मनरेगा के बेनिफिट लेने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। पाकिस्तान या अफगानिस्तान के नागरिक हो गए तो नहीं मिलेगा, भारत के सिटीजन होना जरूरी है। कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। जब आप अप्लाई करते हैं 18 ईयर्स आपका कंप्लीट हो चुका हो। इसके अलावा अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो ग्रामीण इलाकों के अंदर ऐसे सूची तैयार होती है, इलेक्टोरल रोल्स तैयार होते हैं जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के द्वारा मिलकर प्रिपेयर किए जाते हैं। उस गांव के अंदर रहने वाले लोगों की एक सूची होती है, तो आप उस ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिपेयर करेगा। इलेक्टोरल रोल के एक मेंबर होने चाहिए, मतलब आप उस गांव के एक सदस्य होने चाहिए, ग्राम सभा के एक सदस्य होने चाहिए, 18 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए पूरी, आप वयस्क हो, अडल्ट हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइनली, आप अनस्किल्ड लेबर के तौर पर खुद वॉलंटियर स्कीम के तहत करने के लिए राजी हो, रजामंदी देनी है, साइन करना है, यू विल बी गिवन मनरेगा जॉब कार्ड। आपको जॉब कार्ड मिलेगा। 15 दिन तक आपको सरकार विद इन 15 डेज, 15 दिन के भीतर सरकार आपको काम दिलवाएगी, वरना आपकी वेजेस मिलनी, आपकी वेतन, आपकी जो दिहाड़ी है वो आपकी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से गारंटीड 100 डेज का पैसा मिलेगा, 100 दिन का गारंटीड पैसा मिलेगा, ये बात याद रखनी है। ग्रामीण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत ये स्कीम है, जिसका उद्देश्य आपको मैंने बता ही दिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस स्कीम को अच्छे से लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार बहुत सारे कार्य कर रही है। अब हम समझेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं मनरेगा की और इन कार्यों की। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ मनरेगा। कौन से की फीचर्स हैं मनरेगा के जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको मैंने बताया, मनरेगा में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत एक आने वाली स्कीम है। ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को, विकेंद्रीकृत योजनाबद्ध तरीके से देश के विकास को बढ़ावा देती है, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ग्रामीण स्तर पर, रूरल एरियाज के लेवल पर कोशिश करते हैं कि डेवलपमेंट गांव के स्तर पर आ सके। इसलिए पंचायत बनाई जाती है, चुनाव भी होते हैं, इलेक्शंस भी होते हैं पंचायत के समय समय पर। अब इसी दिशा में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में विकास की कोशिश करनी है, विकास लेकर आना है। ग्राम सभा मतलब एक गांव के अंदर रहने वाले 18 साल की बड़ी उम्र से रजिस्टर्ड वोटर्स की वो लिस्ट जो उस गांव में रह रहे हैं। ग्राम सभा के पास शक्ति है, दे हैव द पावर टू रेकमेंड दैट 50% ऑफ द वर्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिकमेंडेशन। मनरेगा के अंदर क्या काम होना चाहिए वो सिफारिश ग्राम पंचायत
और ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत को दी जा सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलें। एप्लीकेशन प्रोसीजर मैंने बताया 18 साल से कोई भी बड़ी उम्र का व्यक्ति ग्राम पंचायत को जाके आवेदन दे सकता है। आवेदन देने के बाद जॉब कार्ड इशू किया जाता है। एक बार इंक्वायरी की जाती है कि क्या वो व्यक्ति योग्य है मनरेगा स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए, क्या वो व्यक्ति योग्य है मनरेगा स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए। जॉब कार्ड के अंदर क्या होता है, आपका नाम, आपकी जानकारी, कितना एनरोलमेंट नंबर है स्कीम के तहत, वो सारी जानकारी, और फिर 15 दिन के बाद आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। 15 डेज का समय है, उसके भीतर भी आपको काम मिल सकता है, विद इन 15 डेज भी आपको काम मिल सकता है, बट दिस इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड विद इन विच गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू सम वर्क। एक वो समय है 15 दिन का जिसके भीतर सरकार आपको काम दिलाने में मदद करेगी। आगे चलते हैं। टाइम बाउंड वर्क अलाउंस और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। कोई भी व्यक्ति 15 दिन के अंदर काम पाएगा, नहीं पाएगा तो उसे पैसे मिलने लगेंगे, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता कहेंगे। और 100 दिन का तो गारंटीड पैसा 365 दिन में से मिलेगा ही मिलेगा स्कीम के तहत। दिस इज ए वंडरफुल थिंग। मूविंग फर्दर, पैसा कहां से आता है? सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट शेयर करते हैं। अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं, जैसे मनरेगा में मजदूर काम कर रहे हैं, उनको मटेरियल चाहिए, बिल्डिंग बना रहे हैं, सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, बदरपुर चाहिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट शेयर की जाती है। फंड्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शेयर किए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। आई रिपीट, फंड्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शेयर किए जाते हैं। वर्कर्स जो कि स्किल्ड है, जिनमें कुशलता है, एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स और स्किल्ड वर्कर्स, जो कोई भी व्यक्ति जिसमें पहले से कुशलता है या अभी थोड़ा बहुत काम आता है या बिल्कुल काम आता ही नहीं है, उन तीनों को इसका बेनिफिट दिया जा सकता है। 75% मटेरियल कॉस्ट कौन संभालेगा? सेंटर गवर्नमेंट, बाकी 25% स्टेट गवर्नमेंट। 75% सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स की कॉस्ट वो भी सेंटर गवर्नमेंट संभालेगी। 6% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेंटर गवर्नमेंट संभालेगी और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के हवाले होगा। क्या ये इंपॉर्टेंट है? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए 100% पैसा सेंटर गवर्नमेंट देती है। ये बात सवाल फिर भी एग्जाम के तौर पे एग्जाम में सवाल के तौर पे पूछा जा सकता है। अब कोई भी वर्कर अगर एक जगह पे काम कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर एक स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, मनरेगा स्कीम के तहत काम कर रहे हैं, तो पीने के लिए पानी, इसके साथ साथ अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों के देखभाल के लिए क्रैश फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के साथ साथ फर्स्ट एड फैसिलिटी, दवाई संबंधित सुविधा, ये सब आपको स्कीम के तहत देखने मिलेगा। स्कीम के तहत पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए रेगुलर सोशल ऑडिट करना भी पॉसिबल है। मतलब आप जाके पंचायत ऑफिस में जाके जानकारी ले सकते हैं कि किस व्यक्ति को कितना पैसा मिला स्कीम के तहत, ताकि जो जेन्युइन लोग हैं उनको ही इसका बेनिफिट मिल सके। ऐसे लोग जो कि योग्य नहीं है बेनिफिट लेने के लिए, वो लोग लाभ नहीं उठा पाए। सोशल ऑडिट्स ग्राम सभा, मतलब गांव के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके साथ साथ स्कीम को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन, जनता का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको बात याद रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आगे चलते हैं, लेट अस सी व्हाट एल्स। NEFSM, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम, NEFMS माफ कीजिएगा। तो पंचायत के स्तर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पेमेंट लोगों को मिल सके। अब इसमें क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं हम पूरी प्रोसेस। अब लोगों का आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, जो इसका स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं। आधार कार्ड क्योंकि उनका बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, तो पेमेंट सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। कैश की लाइन, लंबी लंबी लाइनें नहीं लगती जिसमें आपको कैश लेने के लिए खड़ा होना है पंचायत ऑफिस के बाहर, ऐसा पहले होता था। अब भ्रष्टाचार रोकने के लिए आधार से कनेक्ट कर दिया बैंक अकाउंट को, और NEFMS सिस्टम के तहत 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटों के तहत ग्राम पंचायत को जब एक ऑर्डर मिला है पेमेंट ऑर्डर जनरेट करने का, पेमेंट रिलीज करने की कोशिश की जाती है और लोगों को उनकी पेमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो डिले होता था, जो रुकावटें आती थी पेमेंट्स के अंदर, उनको हम सॉल्व कर सके, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। सो दिस इज एन अमेजिंग, वेरी अमेजिंग थिंग विच हैज बीन स्टार्टेड बाय NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, निक जिसको आप कहते हैं। ये वही संस्था है जो सरकार की वेबसाइट जैसे UPSC और कई सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स संभालती है, उनका परिचालन, उनका एग्जीक्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के अलग अलग कार्य देखती है।
ग्रीवेंस रेड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके तहत कोई भी शिकायत व्यक्ति अगर करता है तो राज्य सरकार कंप्लेंट बॉक्स लगाती है अलग अलग लेवल पर, जिसमें शिकायत डाल सकती है। नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, स्टेट लेवल ऑफिसर्स को, जो शिकायत सुनने के लिए बैठे होते हैं, ताकि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की कोई भी शिकायत, ग्राम सभा से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत टुवर्ड्स द मनरेगा स्कीम, उस शिकायत को हम दूर कर सके। ये बात आपको याद रखनी है। स्टेट क्वालिटी मॉनिटर, इसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं राज्य स्तर के, जो जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा के देखते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत, मनरेगा स्कीम के तहत क्या फंड्स सही जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यस और नो। मनरेगा स्कीम के तहत क्या फंड सही जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यस और नो। स्टेट क्वालिटी मॉनिटर का यही काम है। इनका काम है, उद्देश्य है कि ये जाके देखेंगे कि क्या जमीनी स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर कार्य सही से चल पा रहा है, एग्जीक्यूशन सही से हो रहा है, विदाउट करप्शन हो पा रहा है, यस और नो। नेशनल लेवल मॉनिटर्स, नेशनल लेवल मॉनिटर्स बेसिकली उन सिविल सर्वेंट्स की, उन आईएएस, आईपीएस, रिटायर्ड ऑफिसर्स या जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उनकी टीम होती है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सरकार के कार्यों से वाकिफ हैं। वो मॉनिटर करते हैं क्या ये प्रोग्राम सही से इंप्लीमेंट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा तो रिपोर्ट बना के भेजते हैं और उन कंप्लेंट्स पर काम किया जाता है। अब स्कीम इंप्लीमेंट कैसे होती है, मैंने बताया भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर ब्लॉक्स हैं, मैंने बताया था खंड कहते हैं, ब्लॉक्स हैं अलग अलग। और फंड्स कैसे रिलीज किया जाता है, क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको ये बात मैंने समझाई थी। जो लेबरर जुड़ा हुआ है स्कीम से, उनके अकाउंट्स कनेक्टेड होते हैं, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड कनेक्ट होता है, उनके अकाउंट में अब सीधा पैसा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मनरेगा से रोजगार इसी वजह से बढ़ पा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अनस्किल्ड वर्कर्स भी इसमें जुड़ रहे हैं, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, हर जगह लोगों को जोड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत की मदद से, ग्राम सभा के लोगों से उनकी आज्ञा पूछकर कि वो क्या चाहते हैं, गांव में क्या क्या बदलाव हो, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ तालाब खुदे, कहाँ पॉन्ड बने, तो बहुत सारी चीजें, इरिगेशन पॉन्ड हो गया, आंगनवाड़ी सेंटर हो गए, सड़कें हो गई, फार्म पॉन्ड हो गए, सिंचाई के लिए आपका बहुत सारे नहर हो गई, कनाल्स हो गए, नाले हो गए, ये सारी चीजें, प्लांटेशन ड्राइव, पेड़ लगाना, बहुत कुछ किया जाता है स्कीम के तहत। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का कार्य किया जाता है। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये सिर्फ ऐसा प्रोग्राम है जिसमें गड्ढा खोदो और फिर वापस भर दो, और फिर खोदो फिर वापस भर दो, और लोगों को इससे नौकरी मिल जाती है, रोजगार मिल जाता है। तो लोगों को रीडायरेक्ट करना है टुवर्ड्स ड्यूरेबल सस्टेनेबल एसेट क्रिएशन। आगे चले, मैंने बताया आपको लोगों को बहुत ज्यादा हम मोटिवेट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, इरिगेशन टैंक, ट्यूबवेल, कनाल, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बन सके, इन सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये सारे पब्लिक वर्क्स, सारे कार्य किए जाते हैं मनरेगा योजना के तहत। डिसेंट वर्क लोगों को दिलाने के लिए, खासकर महिलाओं को, ताकि अपना परिवार पालने के लिए पैसा इकट्ठा किया जा सके उनके द्वारा, जिससे नारी सशक्तिकरण होगा, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ पाएगा फीमेल्स का। इसको बढ़ावा देने की हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग ग्रीन एंड डिसेंट वर्क, बेटर क्वालिटी, गुड क्वालिटी वर्क, सो दैट वी कैन हेल्प पीपल ग्रो एंड अर्न देयर लिविंग, अपने लिए, अपने परिवार के लिए पैसे कमा सके। इसलिए हम ये योजना चला रहे हैं। अब मैंने ग्राम पंचायत, ग्राम सभा बोल रहा हूँ। ग्राम सभा बेसिकली गांव के सारे लोग जो 18 साल से बड़ी उम्र के हैं, जो वोटिंग दे सकते हैं, वोट कर सकते हैं, जिनके पास वोटिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इलेक्शन कार्ड हो गया, इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड, उनका इलेक्टोरल रोल जो चुनावी सूची होती है उसमें नाम पंजीकृत है। ग्राम पंचायत गांव के स्तर पे, क्योंकि हमारे देश में 3 स्तर पे सरकार होती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल, स्थानीय सरकार, और गांव के अंदर उसको पंचायत कहते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान के तहत जोड़ी गई थी। इनके पास इतनी पावर है कि गांव के स्तर पर क्या कार्य होने चाहिए उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं। मनरेगा का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये एनालिसिस वाला पार्ट है। देखिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, महिलाओं का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में और बढ़ा है। इस स्कीम के तहत उन्हें रोजगार मिल पा रहा है, पैसे कमाने का मौका मिल पा रहा है। अब लोग डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं कर रहे, मतलब मजबूरी में गांव से शहर छोड़ छोड़ के नहीं जा रहे रोजगार की तलाश में। गांव में ही उन्हें काम मिल पा रहा है, पैसे कमाने का मौका मिल पा रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर, कैपेसिटी बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो अब ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस योजना से कमाए गए पैसे से।
पुरुष और महिलाओं को, मेल और फीमेल को इक्वल वेजेस, समानतः सैलरी, इनकम, वेजेस दी जाती है, वेतन भत्ता दिया जाता है। तो इससे आपको समानता की तरफ जाते हुए एक बहुत बड़ा कदम देखने मिल रहा है हमारे देश का। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं, खासकर जो गरीब महिलाएं, उनको भी रोजगार मिल सके, उनको भी स्वरोजगार के माध्यम से, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से वेजेस कमाने का मौका मिले, वेतन कमाने का, भत्ता कमाने का मौका मिले और वो अपना परिवार अच्छे से चला पाए। इसके अलावा सैनिटेशन, स्वच्छता को हमें बढ़ावा देना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के इलाकों में स्वच्छ वातावरण, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सुथरा फैसिलिटीज के साथ हम एक गांव, आदर्श गांव बनाएं, और उसके लिए हमें इस स्कीम को इम्प्लीमेंट अच्छे से करना जरूरी है। पर खामियां काफी सारी है। खामियां क्या क्या है कि सरकार का बजट एलोकेशन हर साल बढ़ नहीं रहा है जरूरत के हिसाब से। दूसरी चीज, लोग कहते हैं एक्चुअली इसका जो फायदा मिलना चाहिए था लोगों को उतने लेवल पर मिला नहीं है, भ्रष्टाचार में चला गया काफी पैसा। तो रूरल लेबरर्स तक, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स तक, मजदूरों तक पैसा पहुंच नहीं पा रहा है। फाइनेंशियल ड्रेन हो रहा है हमारे अर्थव्यवस्था से। इट इज लाइक ए लीकेज, जैसे नल का खोल दो पानी लीक होता रहता है ना, यहाँ भी लीकेज हो रही है। पैसा जहां पे जरूरी जगहों पर जाना चाहिए था वहां जा नहीं रहा है, एंड वेस्टेज ऑफ मनी इज हैपनिंग। ये हमें देखने मिला है, कई रिपोर्ट से पता भी चला है। भ्रष्टाचार की वजह से घोस्ट बेनिफिशियरीज, घोस्ट मतलब भूत, बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी, भूत मतलब ऐसे लोग जो स्कीम के तहत बेनिफिशियरी नहीं होने चाहिए थे, लाभार्थी नहीं होने चाहिए थे, पर फिर भी लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनके डॉक्यूमेंट्स पे दूसरे लोग आज भी बेनिफिट लेते आ रहे हैं। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि स्कीम से संबंधित कई सारे प्रोविजंस, आर्टिकल 243G इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधानसभा और राज्य के MLA की विल मतलब इच्छाओं के हिसाब से चलाए जाते हैं। चाहे तो वो पंचायत को शक्ति दे, चाहे वो मनरेगा के तहत पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति दे, चाहे ना दे। अगर ऐसा होता है तो फंड एलोकेशन बड़ी मुश्किल से हो पाएगा, पैसा ही नहीं मिल पाएगा पंचायतों को। मनरेगा योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे की कमी रहेगी, फंड्स का एक बहुत बड़ा क्रंच रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अच्छी चीज भी है कि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करप्शन और लीकेज कम करने की कोशिश की जा रही है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसके तहत सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है जो बेनिफिशियरीज हैं, और इसमें ऑडिट करना, देख पाना कि क्या सही जगह पैसा जा रहा है, ये देख पाना भी इजी हुआ है। यस और नो? यस, ऑब्वियसली पहले से आसान हुआ है। सरकार अब आसानी से ऑडिट कर सकती है, पेमेंट सीधा बैंक अकाउंट में डाल सकती है, और करप्शन, भ्रष्टाचार करने का स्कोप काफी हद तक इस वजह से घट गया है। तो ये थी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए। अगर आप EPFO कोर्स में जुड़ना चाहते हो या UPSC कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हो, UPSC जैसे अन्य कई सारे एग्जाम जैसे PCS लेवल, UP PCS, बिहार PCS और EPFO, तो आप जरूर आइए हमारी वेबसाइट स्टडी IQ पे जुड़िए, जिसपे आपको वसु लाइव कूपन कोड यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। आपको स्टडी IQ ऐप पे आना होगा, EPFO एग्जाम ऐसे है, इस पे क्लिक करना होगा और इस पे क्लिक करके अल्टीमेटली एनरोल करना होगा, एडमिशन लेना होगा, जिसमें आपको, जब आप वसु लाइव, जो मेरा नाम है VASU लाइव LIV कूपन कोड लगाएंगे, तब आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं दोस्तों। तो शुक्रिया आज के सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपको ऐसे एनरोल करना है हमारे EPFO बैच में, और अगर आप मुझसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप और ईमेल ID ये आप ले सकते हैं। वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और ईमेल ID है हमारी vasu.katara@studiiq.com। थैंक यू वेरी मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। आप सबका इंतजार रहेगा। vasu.katara@studiiq.com पर मेल ड्रॉप करिए, या सो वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आके मैसेज करिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी है, वो रिजॉल्व करी जाएगी। और अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो पूरी तरह मदद की जाएगी आपकी, जिस तरीके से आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।